तो हमारा स्टडी आपने कहाँ तक की? मैं बीकॉम किया हूँ, ग्रेजुएट। कौन किया? उसके बाद जॉब भी आपने किया? जॉब भी किया, उसके बाद भक्ति भोजन चल रहा। किस चीज़ का जॉब आप करते थे? मैं ज़्यादातर मार्केटिंग मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जॉब, शादी वगैरह आपने किया कुछ? शादी वगैरह ऐसा है कि हुआ था। राधे राधे। भक्तों, हमारी जो ये भूमि है, भारत भूमि है, ब्रज भूमि है, इसे संतों की भूमि कहा जाता है। और हमारे ब्रज में एक ऐसी पंक्ति भी है कि संत चरणन की रज को जो अंजन लियो बनाए, मनुष्य तेरी दृष्टि दुर्गुण से सद्गुण में है जाए। अर्थात कि गुरु चरणों की महिमा, उनकी रज की महिमा इस प्रकार है कि उसको आप अंजन की तरह, अर्थात कि काजल की तरह अगर उसे आप यूज़ में लेते हो तो आपकी जो देखने की दृष्टि है वो दुर्गुण से सद्गुण में बदल जाती है। अर्थात कि आपको सभी चीज़ें जो है अच्छी और जो है कुछ सीखने लायक ही आपको वहाँ तक दृष्टि आपकी पहुँचती है। तो भक्तों, ऐसे ही एक संत हैं आज हम आपको जिनसे मिलवाएंगे कि जिनका जीवन जो है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे अखंड भारत के लिए और कि हमारे किसान भाइयों के लिए जो है जीवन समर्पित किया है, ताकि किसान भाई हमारे जो हैं और भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो सुखी रहें, उनका कल्याण हो, वह सभी प्रकार की दुष्बीमारियों से, संकटों से दूर रहें। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए हम सीधा चलते हैं अपने संत की ओर और जानते हैं साधु महाराज के भावों को कि क्या उनके भाव हैं हमारे जो देशवासी हैं उनके प्रति, और ब्रज के प्रति क्या महाराज जी के भाव हैं। राधे राधे महाराज। तो महाराज जी, सर्वप्रथम जो है हमारे भक्तों को आपका शुभ नाम जो है एक बार बताएं। गुरु नाम दिया हुआ है, साधनानंद दास मेरा नाम है। मैं हूँ तो ब्रज से करीबन 10-12 साल यहाँ पर हो गया। अच्छा। पहले वृंदावन में था, उसके बाद अभी वर्षा में हूँ। उसके बाद मैं पूरा विश्व मैंने भारत यात्रा में किया हूँ ऑलरेडी। भारत यात्रा कर और फिलहाल के लिए अभी राधारानी कृपा से, ब्रजधाम कृपा से, ब्रजवासी कृपा से यहाँ पर वास मिला रहने के लिए ब्रज बरसाना में। और तो महाराज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी कोई मतलब इतनी वृद्धावस्था नहीं है इस प्रकार से, और इस घनघोर जंगल में आप भजन ध्यान तप, इसका कोई खास उद्देश्य? खास उद्देश्य क्या है अभी से नहीं, पूर्वज और भूतकाल में आप देखेंगे तो जैसे कि साधु संत हो गए, ऋषि मुनि हो गए, यानी संत भगवान हो गए, संत भगवान जितने हैं जी, तो प्राय ही एकांत में और जंगल में रहना पसंद करते हैं, भजन करते हैं। क्योंकि संसार में और भीड़ भाड़ में रहे तो उनका उतना भजन नहीं होता नहीं, क्योंकि संसार बात ज़्यादा होता रहता है, जिस वजह से एकांत स्थान को चाहिए भजन साधन के लिए। और एकांत स्थान में जो भजन साधना होता है वह भीड़ भाड़ में नहीं होता है। आप यकीन ना माने तो आप श्री जी का मंदिर जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर भी इतना भीड़ भाड़ है कि लोग शोर मचा देते हैं, शोर शराबा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के युग में, आज के समय में इतना लोग को बोलते ना सेल्फीज, आई वांट टेक सेल्फीज, तो सेल्फीज लेने के चक्कर पे सेल्फी ही बन जाते हैं। जैसे भान का भक्ति गया एक तरफ और अपना सेल्फीज गया एक तरफ, ऐसा है। तो इसके लिए इस कलिकाल में तो कली प्रभाव है, और कली का प्रभाव इतना तीव्र है कि आपका पास ये जो है मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये तो बोलते हैं कि ये एक समन विद्या भी है, जैसे कि आपको समन करने वाला है चीज़ है ना। इसलिए छोटे बड़े सबको भी आज लत लग चुके हैं इसके बारे में। जी। और हम जो एकांत वास करते हैं यहाँ से पहले, और मैं खतरनाक थोड़ा ये ना बट आनंद आता है यहाँ पर, क्योंकि एकांत स्थान करने से आपको एक महसूस हुआ कि भगवान वास्तव की है जी। और जो पेड़ पौधा है या पक्षियाँ है, मयूर है या जो भी है, जीव जंतु है, आपके साथ इनके साथ मिलाप होता है, उनका भाव आप समझ सकते हैं। तो महाराज जी, मतलब किस उम्र में लगभग आपने ये जो है जीवन अपनाया, साधु जीवन? जब मैं स्कूल लाइफ पढ़ाई करता था तब मैं अपने जीवन को समर्पित किया था। मगर उस टाइम साधु संत नहीं था, मगर साधु संत का संग किया था। उस समय क्या उम्र रही होगी? उस समय करीबन मेरा उम्र 6 से 8 साल। 6 से 8 साल। और अभी तो फिलहाल 34 से 35 साल हो गया। 34 साल। तो मतलब उस समय ऐसी कौन सी मतलब परिस्थिति रही, या खुद मन का उद्देश्य था कि आप जो है यहाँ जो है 8 से 10 साल की उम्र में जो है आप जो है संत जीवन आपने ग्रहण किया? नहीं, 8-10 साल में साधु संत का समागम प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद उस टाइम में स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ भी पढ़ाई तक किया।
और उसके बाद फिर जॉब भी वगैरह किया, उसके साथ भजन भक्ति साधु संत करना। ये प्रारंभिक जो होता है ना, मैं पहले आरएसएस में जुड़ा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जुड़ा हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। अच्छा। तो 8 साल उम्र में 6-8 साल उम्र में ट्रेनिंग लिया हूँ, जैसे कि वो ना प्राप्त काल, प्राप्त प्रभारी हो गया, संध्या वो वंदना हो गया, और बाकी अपना सूर्य नमस्कार वगैरह हो गया। तो हमारा स्टडी आपने कहाँ तक की? मैं बीकॉम किया हूँ, ग्रेजुएट। कौन किया? उसके बाद जॉब भी आपने किया? जॉब भी किया, उसके बाद भक्ति भजन चल रहा। किस चीज़ का जॉब आप करते थे? मैं ज़्यादातर मार्केटिंग मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जॉब, शादी वगैरह आपने किया? शादी वगैरह ऐसा है कि हुआ था, मगर वो छोड़ के चले गए, जो भी थे अच्छा, वो जी। बाहर के थे, छोड़ गए। अच्छा। वो अपना बिल्कुल मीटर अलग है। जी। तो क्या उसके बाद जो है आपने साधु जीवन अपनाया? हाँ, नहीं साधु जी पहले से है, मगर ये हाँ, मतलब भक्ति इसको भाव- स्वरूप तो अभी स्वरूप जो है, जैसे जी, है हाँ। स्वरूप। हाँ। मतलब उस भीड़ माया को छोड़ करके जो आप यहाँ एकांत में विराजमान हो, ये उस समय के बाद आप यहाँ पहुँचे। हाँ, वही चीज़ हम जो है आपसे कह रहे हैं। तो खास उद्देश्य ऐसा भक्ति का कि जैसा कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हवन कुंड बना हुआ है जी। और 3 कलश यहाँ रखे हैं, तो इसका खास उद्देश्य क्या है? मतलब खास उद्देश्य यही है, देखिए, और विश्व पहले होता है, ये पूरा भारत ही विश्व माने जो बोलते पूरा वर्ल्ड ही इंडिया में बोलते भारत का आते हैं पहले जमाने में, और अभी तो सब खंड खंड हो चुका है। हाँ, देश के बाद विभाजित हो चुका है। तो भारत से ही माने जड़ भरत और वो राम भगवान के जो भाई थे भरत जी, उनसे नाम से भारत पड़ा था, है ना जी। तो अभी तो भारत है नहीं, अखंड भारत है नहीं, जो कि खंड खंड हो चुका है। तो विश्व शांति इसके लिए मैं 3 आधार पर यज्ञ प्रारंभ किया हूँ, जैसे कि विश्व शांति, अखंड भारत, और किसान भाई लोग के लिए सही समय में अन्नोपज हो, सही समय में बारिश हो, सही समय में धूप हो। क्योंकि साधु संत कहते हैं कि इंसान का पास, शास्त्र कहता है, जिसका पास खेती है और गैया है, तो उसका पास सब संपदा है जी। कोई ज़रूरत नहीं कि तुमको बाहर से जाए कुछ कमाना है या कुछ अपना जी। धन कमाना है, इसमें से कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब देख सकते हैं गांव में तो बरसाना धाम है या गोकुल धाम है, नंदगांव है, या जय जहाँ जाएंगे गांव की तरफ आप जाएंगे तो आप देखेंगे गैया और खेती मिलेगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा यहाँ से मथुरा चले जाएंगे या वृंदावन आप चले, इतना खेती नहीं हो रहा है, इतना गैया भी नहीं लगता है गैया, और आज के दिन बिजनेस माइंडेड हो जाता है ना। तो महाराज जी, जो अखंड यज्ञ जो आपने शुरू किया, ये कितना समय हो गया आपको शुरू किए हुए? ये हो गया लगभग में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन तिथि था, उनका दिव्य था, मैंने गौर पुण्य का दिन में प्रारंभ किया था, होली का दिन में, इसी ये जो गुरु पूर्णिमा में? हाँ, अच्छा। गुरु पुण्य में, और ये चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, मैं हूँ या ना हूँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जिसका खेत है, अच्छा। जिनका जो भक्त यहाँ पे ब्रजवासी भक्त है, वो हाँ। बड़ा आनंददायक है। अच्छा। उनका विचार हमारा विचार मिल खा गया, तो इसके बाद हम बोला कि उनका भी यज्ञ का इच्छा था करने के लिए, तो हमारा भी इच्छा था यज्ञ करने के लिए, तो वैसा स्थान नहीं मिल रहा था, जो कि राधा रानी कृपा से, श्री जी कृपा से स्थान मिल गया। अब मिलने बाद ये संकल्प हो गया कि ये अखंड यज्ञ चल रहा, और भविष्य में हम यहाँ पर ऐसा आश्रम बनाने चाहते हैं, जिसकी गौशाला यहाँ पर रहेगा, जो कि भूले भटके गए हैं उनको भी हम रखेंगे, जिसको जो बोलते हैं ना, बिन दुहे गाय को छोड़ देते हैं लोग, तो उसको हम रखेंगे, उनका भी सेवा करेंगे। और एक आश्रम ऐसा रहे, क्या बोलते हैं ना, भूखे भोजन प्यासे प्राणी बेसारा सारा बाबा बर्फानी मारी, तो अपना ये आश्रम ऐसा चलिए, इस स्तर पर चलिए और अखंड चलिए। 4 चीज़ लेकर मैं चलाऊंगा, और उसमें कोई ना किसी को हम दान दक्षिणा मांगे ज़्यादा, ना किसी को पीछे ज़्यादा पड़ेंगे भाई दान दक्षिणा नहीं, सोचा जो देना है लगना करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में विश्व शांति इसके लिए हम मनाएं, क्योंकि विश्व में शांति नहीं हुआ तो चारों ओर से उथल पुथल मच जाएगा। जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है, अभी तक भी चल रहे हैं, और कितना लॉस हो चुका है, जिस वजह से इनका इकोनॉमी भी गिर चुका है। और भारत अपना इतना बोलेंगे ना, सोने चिड़िया और कोहिनूर डायमंड यहाँ पर छुपा है, वास्तव कि अपना भारत सोने चिड़िया है, और कोहिनूर डायमंड अभी भी है। और यहाँ पर इतना हम तो अभी आपको दिख रहे ऐसे ऐसे साधु संत है, जिसकी मैं 4 धाम यात्रा में निकला था, भारत टूर करता रहता भारत यात्रा में। तो फिर जब मैं उत्तराखंड की ओर गया, जब वो हिमालय चढ़ा, फिर वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जब वहाँ पर जब गया, तो आप ऐसे जगह है, स्थान है, जो साधु संत ऐसा कुप्च में रहते हैं, जो आपको दिखे नहीं। आज भी ऐसे साधु संत है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रहा है। और थोड़ा सा कहीं साधु संत नहीं रहेंगे तो वो ये संसार में नहीं है इतना टिका, मतलब नहीं, भगवान 2 चीज़ के लिए ज़्यादा प्यार करते हैं, गैया और भक्तों के लिए, ब्राह्मण के लिए, साधु संत के लिए, तो इसकी वजह से टिका हुआ है।
और सबसे बड़ी बात शास्त्रों में ये भी कहा गया आपका, जैसे कि हर क्षण हर दिन आपका गोवर्धन जो गिरिराज जी है तो धान की आकार पर क्षीण होता है, लेकिन पाप बढ़ता है तो उससे क्षीण होता है। जब गोवर्धन जी पूरा समतल में आ जाएगी मैंने धराधाम में, तो फिर भी प्रलय सृष्टि हो जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, कली काल भी खत्म हो जाएगा। गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो पहले देखिए कितना बड़ा था बताइए ना, आप खुद देखेंगे आपको जवानी में या ये हो गया। फिर जमुना जमुना में आज भी है, जिस वजह से कि ये चल रहा है। जब जमुना पूरा सूखा पड़ जाए फिर आपका हाँ पूरा प्रलय हो जाए, क्योंकि ये दो चीज के लिए ब्रज आज भी है। क्योंकि आपको दिव्यता जो मिलता है वास्तविक प्रूफ मिलता है। पहला होता है गोवर्धन जी, दूसरा होता है जमुना में या तीसरा ब्रज रस, चौथा होता है ये कि वृंदावन जो है कदम वृक्ष है जो आज भी मौजूद है भगवान का समय में। ये बहुत सारा चीजें जिस वजह से आज प्रमाण है कि भगवान थे और भगवान लीला किए हैं। और विश्व शांति आधार पर इसलिए करने कि आज का जो समय के हिसाब से सबका माइंड जो बुद्धि है विचलित हो चुका है ना, जिस वजह से कोई किसी बात सुनता नहीं, सो बोलना चालू करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है थोड़ा बात लेके झगड़ा मारपीट बोल रहे, ईगो हर्ट होता है, मैंने गर्व अहंकार में जब खेत पहुंचता है तो हम कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। जो कि रूस और यूक्रेन के साथ कुछ हुआ, उनके सत्ता में कुछ जुड़ा नहीं, जिस वजह से वो युद्ध चल रहा है। और इससे देखकर चाइना भी अपना पक्के ये थे। और उससे पहले ही भगवान आपको 2020 में है ना दिखा दिए कौन सा कोरोना वायरस देख, क्योंकि उसमें पता चला कि पूरा विश्व हाहाकार बन गया है ना। कितना गरीब हो अमीर हो उसमें पता नहीं चला, सबको लेके चले गए जो भी थे। तो इसके लिए आधार पर मैं उस टाइम बड़ा चिंतित हुआ कि भाई कैसे संसार चलेगा। तो हम तो ब्रज में थे कि मैंने बच के भोजन पानी सही से मिल गया राधा कृपा से, बिहार जी कृपा से। जो ब्रज के बाहर कितना तकलीफ उनको हुआ था भोजन पानी के लिए, रहने के लिए। तो इसी आधार था। फिर अभी मैं जो यात्रा करने प्रारंभ किया हूँ, मैंने कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ हर जगह में ही अशांति है, कोई शांति है नहीं। एकमात्र शांति भगवान के शरण जाने से और हरि का नाम गुण गाने से, और कुछ है नहीं शांति। तो इसके आधार पर ये यज्ञ में प्रारंभ किया, विश्व शांति यज्ञ। तीन आधार पर प्रारंभ किया, जैसे कि विश्व शांति, अखंड भारत है इसके लिए, क्योंकि भारत में अखंडता नहीं रहेगा तो ये भारत भी खंड खंड में विभाजित हो जाए। जैसे कि पहले भारत पूरा विश्व को बोला जाता भारत, तो भारत को विभाजित करके अभी एक खंड में हो गया था, और खंड से और ना खंड हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूरा भारत अखंड भारत है। तो आप लोग भी सहयोग करिए इसी कार्य में, जैसे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो अपने बागेश्वर धाम जी महाराज जी, वो भी बहुत प्रयास जुड़े हैं, योगी जी महाराज भी प्रयास में जुड़े हैं, अखंड भारत चले। तो इसके लिए जितना हो सकता है आप सहयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आज के युग में आप धन कितना भी कमा दो, इंसान को 4 रोटी 2 सब्जी थोड़ा डाल तो उसमें पेट उसका भरता है, ना तुम्हारा धन संपत्ति ना सोना चांदी से पेट भरेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए प्रयास जारी है कि भाई इंसान को सही समय में उनका खेती उपार्जन हो। जैसे इतना महंगा बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि आज जो किसान भाई लोग हैं उनको पैसा सही से मिलता नहीं, और ना मिलने बाद उनका बच्चे हैं या जवान लड़के हैं तो वो बाहर जाते काम करने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए। किसान छोटे कौन करे खेती बाड़ी, भाई बेचो यहाँ से चलो बाहर, यही होता। तो यही होता है ना, यही हो रहा है। अभी कई लोग मर भी जाते नहीं। देखा महाराष्ट्र गया था अभी रामनवमी टाइम में, वहाँ प्रोग्राम था कुछ अपना गया था, 300 फीट गहरा है, पानी तक नहीं है, 300 फीट गहरा, वो पागल हो रहे सब वहाँ पर। बिल्कुल। फिर भी ऐसी जगह है, भगवान कृपा से खुदने के बाद पानी आता है, जिस वजह से वो सफाई करके अपना खेती-बाड़ी करके चल रहे हैं, वहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही हो रहा है कि जमीनों को बेच करके ज्यादा फ्लैट घर और ये सब चीजें बनाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है जी, और ये सभी पर समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग जितना हो सकता है पेड़ को ना काटिए, और पेड़ जितना होता है लगाइए, क्योंकि इस पेड़ से ही आपका माने बोलता है ना प्रकृति संचालित होता है, प्रकृति जो होता है ना वातावरण से ही चलता है। आप जितना पेड़ काटेंगे या खेती बेचते जाएंगे और अनाज उत्पादन नहीं करे तो उतना आप दुखी में चले आएंगे, आप चाहे कितना ही पैसा कमाओ। और कुछ तो जैसा कि अभी आपने महाराज जी के द्वारा भाव जाने, और उनका जो लक्ष्य है संपूर्ण भारत को जो अखंड भारत बनाने का और विश्व शांति का, तो इसी तरीके से
जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें, जो कि साधु संतों के आप लगातार दर्शन कर रहे हैं और साधु संतों के जो विचार हैं उन विचारधाराओं को भी अच्छे स्तर पर जानने के लिए कि साधु संतों के मन में क्या ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि हमारे मानव जीवन को एक सरल और सुगम रास्ता दिखाने के लिए और विश्व की जो परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए और हमारे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ने के लिए ऐसी ऐसी भावनाएं हमारे यहाँ साधु संतों के मन में होती हैं। तो यही थी आज की वीडियो की लीला और महाराज जी के द्वारा बताए गए जो कुछ विचार। तो ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जो कि आस्था ही रास्ता चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सही वक्तों को राधे राधे।